और देखो वो ही पुरुषोत्तम संगम युग है जो कल्प पहले हुआ था और कल्प कल्प होता रहता है। और बरोबर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी और सब धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के हैं वो सभी शांति धाम में चले जाएंगे। चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी, क्रिश्चियन वंशी, कोई भी वंश के हो, तो इसको कहेंगे ना जय जयकार हो जाएगी। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो इतना जो बेहद का बड़ा बाप है और इतने बच्चे हैं, उन सब में हाहाकार होगा। और अभी भी तो हाहाकार है ना बच्ची, बहुत हाहाकार है। देखो इस कलह क्लेश की दुनिया में कितने हाय हाय करते होंगे। जहां अकाल दुकाल पड़ता है तो कितना हाय हाय करते हैं। और जहां जिन जिन देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, मार काट होती है, तो कितनी हाय हाय करते। अरे हजारों क्या लाखों मरते ही रहते हैं, है ना बच्चे? ये जो पढ़ते हैं, जो लोग अंग्रेजी अखबारों में पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि सिविल वार लगी हुई है। वो भी लड़ाइयां लगी हुई हैं, मरते ही रहते। तो बच्चे तो अभी जानते हैं कि बरोबर इस नमूने का जो भी मौत है वो इस कलह क्लेश की दुनिया में ही होता है, सतयुग में तो होता ही नहीं है कि एक दो को मारने करने का वहां होता हो, ऐसा एकदम नहीं होता है। तो ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए बाप भी तो आते हैं। तो जब आते हैं कहां से? शांति धाम से, आत्मलोक से आते हैं, वहां से तो समझते हैं मैं जाता हूं और जाकर के सारे विश्व में जय जयकार मनाता हूं। वो टाइम भी आएगा कि सारे विश्व में जय जयकार होगी। सब धर्म की, सब आत्माएं, सभी फॉलोअर्स, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब जय जयकार के नारे लगाएंगे। और बेहद का बाप ये भी तो जानते हैं ना कि मैं जाता हूं। कहां जाता हूं? कोई विदेश में जाता हूं, विलायत में जाता हूं? नहीं, भारत में ही जाऊंगा। भारत में क्यों जाऊंगा? क्योंकि एक भारत ही है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो मैं ज्ञान का वर्षा देता हूं, उस ज्ञान के वर्षे में सारा जीवन लगा रहने वाला और जन्म जन्मांतर लगा रहने वाला एक भारती है। तो कहां जाऊंगा? भारत में ही जाऊंगा ना।
जड़ भारत में जाऊंगा या चैतन्य भारत में जाऊंगा? पहले कहां जाऊंगा? जरूर चैतन्य भारत में ही जाऊंगा। ये भारत ही सबसे पुराना गांव है। गांव है, गांव में थोड़े लोग रहते हैं या ज्यादा लोग रहते हैं? थोड़े लोग गांव में रहते हैं, शहरों में तो बहुत लोग रहते हैं। तो ये सूर्यवंशियों का गांव है, पुराने ते पुराना गांव। और बाबा के लिए तो गांव ही कहेंगे ना, है कि बहुत बड़ा शहर कहेंगे, करोड़ों की तादाद वाला नहीं। वो थोड़े मनुष्य होते हैं ना, तो उसको गांव ही कहेंगे। अरे उस समय ये सारी विश्व क्या थी? जब वो सूर्यवंशियों का राज्य था। कौन सा युग? कहेंगे सत्य का युग। तो सत्य के सतयुग में विश्व क्या थी? एक छोटा गांव था, है? इसकी भेंट में एक गांव ही कहेंगे, सारे विश्व की भेंट में। अभी तो इस सारे विश्व में देखो कितने मनुष्य बढ़ गए। तो बुद्धि में तो रहता है ना कि बाप आएंगे, तभी तो बेहद के बाप आकर के समझाते हैं ना। और फर्क तो समझते हो ना। बेसमझों में और समझदारों में क्या फर्क होता है? अरे रात दिन का कितना फर्क है। कहाँ समझदार आत्माएं, जिन्हें देव आत्माएं कहा जाता है, वो स्वर्ग में राज्य करते हैं। जिस स्वर्ग को सचखंड ही कहा जाता है। तो बेहद का बाप समझाते हैं कि ये जो याद है कि अभी हम गए कि गए अपने सुखधाम। जैसे एक साधारण बात होती है, लौट के आते हैं। देखो विलायत में जाते हैं तो 10-10 बरस जा करके रहते हैं, फिर लौट के आते हैं। यहां भारत में आते हैं ना, है कि हर महीने आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। अरे विलायत में जाते हैं तो हर साल आते रहते हैं क्या? हर साल आते हैं। टाइम मिलता है, छुट्टी मिलेगी इतनी, है? अरे विलायत में इतना धंधा धोरी फैल जाती है तो टाइम लगेगा ना। तो भारत में ही आते हैं, क्योंकि भारत तो गरीब है ना। तो जो भारत में रहते हैं और जो विदेश में विलायत में रहते हैं, वो तो कैसे आलीशान रहते हैं। उन विलायतियों की भेंट में तो ये बहुत भारतवासी गरीब बच्चे हैं ना, गरीब। तो जो भी विलायत में रह करके आते हैं भारत में, उनको यहां आने से सुख नहीं मिलता है। सुख महसूस होता है?
कहाँ विलायत में और कहाँ यहाँ भारत में गरीब देश में। वैसे ही हम बच्चे हैं, यहां इस कलह क्लेश की दुनिया में तुमको कोई सुख नहीं है। अभी तो तुमको मालूम पड़ गया कि हम तो जाते हैं, अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बेहद की विलायत में जाने के लिए नहीं पढ़ रहे, बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, छोटी मोटी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे कि भाई लौकिक दुनिया में जो पढ़ाइयां पढ़ाई जाती हैं, हद की पढ़ाइयां, देह की पढ़ाइयां, 5 तत्वों के विश्लेषण की पढ़ाइयां नहीं, हम तो बेहद की आत्मा के अनेक जन्मों की पढ़ाई पढ़ रहे। अनेक जन्मों का पार्ट क्या है, हम रंगमंच पर क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, वो सारी पढ़ाई पढ़ के जिससे हम हेवन का मालिक बनने वाले हैं, देवता बनने वाले। 12/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। वो नई दुनिया में सतयुग में कितना सुख होगा वहां, तो उस सुख को याद करके ये जो गांव है ना, है जिस गंदे गांव में मैं आता हूं, ये तुम बच्चों को याद पड़ेगा फिर? ये तो फिर याद भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें दुख बहुत है, अथाह दुख है। खाने को बेचारों को भरपूर भोजन भी नहीं मिलता, इधर उधर गांव में रोज खाने के लिए भटकते रहते हैं। उस गांव का पता है? कौन सा गांव है? अथाह दुख है। और बाबा ने तो बच्चों को बहुत समझाया है कि अपरम अपार दुखों को लिखो, लिखो क्या? उनकी लिस्ट बनाओ। आज की कलह कलेश की दुनिया में अपरम अपार ये रावण के राज्य में है, पतित दुनिया में अथाह दुख है। अथाह जैसे समंदर की कोई था नहीं पा सकता है, ऐसे ही अथाह दुख। और अभी जो कल आने वाला है, उस कल को योग बल से हम अथाह सुख कल के लिए स्थापन कर रहे हैं, और वो सुख अपने लिए राजधानी में स्थापन कर रहे हैं। और ये एक ही अक्षर है सिर्फ, राजयोग। भाई ये राजाई का योग कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप कहते खुद हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ओम शांति।